समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमारी माताओं बहनों की, बेटियों की पीड़ा को कभी समझा नहीं, उनके मान सम्मान की कभी चिंता नहीं की। और जिस तरीके से एक आतताई द्वारा हमारी जो सम्मानित सदस्य हैं विधानसभा की, उनके पति की हत्या की गई और 20 साल तक उनको न्याय नहीं मिला। उस बहन ने सदन में जब अपनी बात कहना शुरू किया तो समाजवादी पार्टी ने पहले तो उनके विधायकों ने उसको बोलने से ही रोका और काफी देर तक हुज्जत के बाद जब पीठ ने सख्त निर्देश दिया कि उसको बोलने दिया जाए, तो उसके बाद बोलने का जब अवसर मिला, उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया कि किस तरीके से मैं ब्याह कर गई, 10-12 दिन में ही हमारा सुहाग उजाड़ दिया गया। तो जिस तरह से उनको जो पीड़ा हुई है उसको सदन में उन्होंने व्यक्त किया और उसके बाद जो 20 साल तक न्याय नहीं मिला उस पीड़ा को व्यक्त किया। उसके बाद जब रिलीफ मिली उनको कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के जो कानून व्यवस्था के नाते हमको जो राहत मिली है, जो उस आतताई का अंत हुआ है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम हुआ है, तो जो संतुष्टि मिली है उसको उन्होंने उस भाव को भी वहां पर सदन व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को बहुत इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। एक महिला के साथ जो उनके समाजवादी पार्टी की विधायक है माननीय, और उसके साथ ऐसा व्यवहार वो कर सकते हैं, तो बाकी बहन बेटियों के साथ कैसा व्यवहार होगा, इस संवेदनहीनता का निम्नतम स्तर है। समाजवादी पार्टी इस पर विचार करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण उनका निर्णय है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और अभी सदन में कही है कि गौ माता का श्राप लगेगा समाजवादी पार्टी को, 27 में भी आ नहीं पाएंगे, उनकी सरकार में दूसरा खाने में जाती है। देखिए, ऐसा है कि वो कई बार इस प्रकार की बातें करते रहे समाजवादी पार्टी के लोग, तो उन्होंने इस प्रकार से बात कही है और इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से गौ माता का श्राप उनको लग रहा है। धन्यवाद। हम लोग के पक्ष में मतदान भी किया था, तभी से ही ये तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी से उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। और कल सदन में उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा हो रही थी, उस विजन डॉक्यूमेंट पे अपनी सकारात्मक सोच को भी उन्होंने प्रदर्शित किया। और क्योंकि वो सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रही हैं, चल पड़ी हैं, शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तो विचारधारा नकारात्मक है और जो भी सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। मंत्री जी, अभी मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे कि वो गौ माता का दूध पिछली सरकार में इस्तेमाल किया जाता, फिर बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है, उनको गौ माता का श्राप लगेगा। 27 में भी वो आ नहीं रही है सर। 27 में तो कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष को ये सपने देखने भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि 2047 तक, जब हम विकसित भारत की आज हमने बात करी है, 2047 तक भी विपक्ष की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है मुझे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज जो है पूजा पाल को निकाल दिया है और सभी विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ हैं। उन्हें कई बार अवसर दिया गया, मौका दिया गया, लेकिन वो बार बार अंदर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई थी, इसलिए उनको पार्टी से निकालना मजबूर थी। जो विधायक बागी विधायक थे जो नहीं निकाला गया, उनको तो कब तक कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हर विधायक को मौका दिया जा रहा है। अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, तो उन पर अलग निर्णय होगा, और जो गलती करने के बाद भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा, उसको पार्टी से निकालने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। 24 घंटे सदन चला, हम लोग ये चाहते थे कि सदन के कार्य दिवस बढ़ाए जाएं, और 25 करोड़ का प्रदेश है, बहुत समस्याओं से ग्रस्त है, और उन सब समस्याओं के लिए विधानसभा में चर्चा हो और सरकार उस पर जवाब दे। सरकार जवाब देने से बचना चाहती है, इसीलिए हाउस को बहुत छोटा करने का काम किया गया है।